हेलो। शास्त्री जी राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करेले मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। शायद आप जानते भी हों। नहीं, देखा है, जानते हैं हम। आपसे रूप से भी जुड़ते हैं, लाइव भी जुड़ते हैं। चलो ये भी बड़ी खुशी की बात है, हमारे कथावाचक जानते तो हैं कम से कम। हम तुम भाई भाई हैं, सब थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। शास्त्री जी आपकी कुछ क्लिपें मैंने देखी हाँ हाँ, यूट्यूब पर। जी जी। वो भी क्लिपें आपकी कथाएं, जो कथा आप कह रहे हैं उनकी थी। जी जी। वैसे क्लिप नहीं मिली स्टूडियो पे। क्या कोई रिकॉर्डिंग डाली नहीं तुमने स्टूडियो पे? स्टूडियो पे मैंने ऐसे यादव स्टूडियो से भी मेरी क्लिपें पढ़ी हैं, हनुमान जी सुपर स्टूडियो से भी पढ़ी हैं। फिलहाल मैं यूट्यूब से कुछ दूर रहा हूँ, कुछ ऐसा था, इसलिए अब भागवतों में कैमरा लगवाते हैं। वैसे स्टूडियो से कोई रिकॉर्डिंग अभी ज्यादा खास नहीं डाली। कथा आपकी सही लगी। हमने सोचा शास्त्री जी ऐसा है, हमारा परिवार है और बहुत छोटा परिवार है यूट्यूब फैमिली में, सबसे नहीं ऐसा कुछ नहीं, छोटा है। लेकिन मैं बारी बारी से सभी कथावाचकों के पास में आ रहा हूँ, लेकिन इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पा रहा हूँ जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि और भी सारे काम होते हैं। नहीं तो हमारे, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं ढूंढ करके ये मैं दिखाएंगे कि भाई हमारे लिए, सबके लिए सम्मान है हमारे यहाँ। जी जी। चाहे हम नहीं, मेरी नजर में सब कलाकार, हम सब कलाकारों से हमें प्रेम है और मैं नहीं देखता हूँ, न किसी से पूछता हूँ जी, न किसी का दबाव है, न किसी का डर भी है। जी जी। मुझे करना है सो हम करते हैं। और मैं सोचा है कि बिमले शास्त्री जी हमने की अच्छी कथा कहते हैं, तो इंटरव्यू लिया जाए जिससे हमारे परिवार के लोग आपको जाने और समझे। मैं नहीं चाहता हूँ केवल हम आते बोलते रहे, ये अपना प्लेटफॉर्म सबके लिए है। जी बिमले शास्त्री जी, थोड़ा हम पूछना चाहेंगे आपके परिचय के बारे में। बिल्कुल पूछे भाई साहब। गांव, अपनी डिस्ट्रिक्ट? मेरा गांव पड़ता है मोहनपुर, जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में पड़ता है, तहसील हमारी जलालाबाद है, पोस्ट कलान है। और मतलब बाकी तो आप लोग देखते ही हैं, हमारे ये जो भी क्लिपें आती हैं बिमले शास्त्री मोहनपुर के नाम से आती हैं। आपके इधर हम कथा कह चुके हैं बिरिया गाँव में। हाँ हाँ, मेरा पड़ोसी गांव है बिरिया, 15 किलोमीटर पड़ता है, देवगली पटना के पास में। और कलान हम गए थे फॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए, हमें याद है आज भी। अच्छा अच्छा। और शास्त्री जी और बढ़िया हो? बस कुशल मंगल है भगवान। माता पिता? बिल्कुल सब बढ़िया है भैया। अच्छा, क्या भाई हो शास्त्री जी आप? मैं 4 भाई हूँ, सबसे बड़ा हूँ भैया। अच्छा, आप सबसे बड़े। बहन है? 3 सिस्टर थी, 2 की शादी हो गई, एक सबसे छोटी है। अच्छा 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 जी। तो 4 भाइयों से छोटी है वो सिस्टर। कब से कथा शास्त्री जी कह रहे हैं आप? मुझे टोटल तो 12 साल हो गई हैं लगभग। अच्छा अच्छा। और करीब गुरुजी से अलग हुए 7-8 साल हो गए मुझे। अच्छा अच्छा, 8 साल गुरुजी से अलग हुए हैं। जी जी। बहुत सुंदर कथा सही आपकी, हमने देखी, सही चल रही है। आप गायन आपका अच्छा है। और अपने गुरुजी का नाम और बताइए शास्त्री जी। मेरे गुरुजी का नाम श्रीमान राजेश शास्त्री, जो बुढ़ारा के रहने वाले हैं, वो हमारे। अच्छा अच्छा, उनका तो इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ, वो मेरे पिता के समान है, और जो भी पढ़ाया लिखाया सिखाया, जो भी सिखाया उन्हीं की कृपा है, बस उन्हीं की दाल रोटी भी खा रहे हैं। जी जी जी, तो बढ़िया है और अच्छी बात है। और अपने बच्चे की तरह पाला हमें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो हम तो ये कहते हैं हमारे जैसे गुरु भगवान हर व्यक्ति को मिले, हर बच्चे को मिले। बिल्कुल, उनका इंटरव्यू हम ले चुके अपने चैनल से, एक नहीं कई क्लिपें पड़ी हैं, आप देख लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। और शास्त्री जी कथाएं, मतलब उसमें जो आप कथा कहने के लिए जाते हो जी, कितने पैसे लेते हो कथा के? ऐसा होता है भैया कि कुछ व्यक्ति नॉर्मल होते हैं तो उनसे उस तरह से किया जाता है। वैसे 45-50 के आसपास मेंटेनेंस होता है। और फिलहाल फिर हम किसी से ज्यादा जोर दबाव भी नहीं करते हैं। अगर 40 में भागवत तय हुई, 45 में हुई, तो अगर 1000-2000 रुपए कम करके देता वो भी रख लेते हैं। गरीबों कथा कहते हो? गरीबों की? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कहते हैं। वो भी व्यक्ति है, वो भी इंसान है, भगवान के बनाए हुए हैं। अच्छा, कहीं कथा हो गरीब की, हम दिलवाएं आपको और 2-4 हजार रुपए आपके लग जाए जेब से, तो कर दोगे वो कथा? फ्री कर दूंगा बिल्कुल। 10-5 हजार। नहीं, फ्री के बाद भी अगर 2-4 हजार रुपए आपसे खर्च हो जाए तो क्या कर सकते हो कथा आप? बिल्कुल कर दूंगा भैया। बहुत सुंदर, ये आपके विचार बहुत अच्छे लगे।
ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने कहा भी है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो चाहे उसमें विमलेश तुम्हें अपने पास से पैसे देने पड़े, लेकिन उसको मतलब विमुख लौटाना नहीं है तुम्हें। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने मुख से हमने सुना है, कहते मैं गरीबियों की कथा नहीं करता हूँ। नहीं भैया, क्योंकि 100% में केवल 10% लोग धनी हैं और 90% लोग गरीब ही हैं। आज देखिए भारत देश गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ के निवासी थोड़े मतलब पैसा किसी के पास तो अनाप शनाप है और किसी के पास बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को, समाज सुधारकों को, कथावाचकों को, ऐसे लोगों की भी कथा जिनके हृदय में भावना बने कि हमें कथा करनी है, लेकिन कुछ लोग चर्चित हो जाते हैं फिर वो पैसे कम नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा शायद। भैया जी मेरा मतलब ये है कि हमारे सब भाई हैं, चाहे वो किसी समाज के हो। मैं समाज के ऊपर कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समाज जोड़ने का काम करता हूँ, तोड़ने का नहीं। किसी भी समाज के हो, और अगर वो हमसे अपने मुंह से ये कहें कि शास्त्री मेरे पास पैसे नहीं है, आपको कथा कहनी है, तो कथा होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। चलो अच्छे विचार हैं आपके जी। और शास्त्री जी एक चीज और, जो लोग अपने मन से उपाधि लगा लेते हैं, नहीं वो गलत है मेरे हिसाब से। उपाधि लगाना ये जनता का काम होता है। जनता कौन सी उपाधि देती, कोई मैं देख रहा हूँ। मैं भाई जी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा टिप्पणी करने का देखो कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि चाहे वो ग्रेट स्टार हो, चाहे वो स्टार, हाँ कुछ भी सही, लेकिन मैं स्टार का मतलब ये होता है जो जनता उपाधि देती है। लेकिन वो जनता से उन्हें मतलब ही नहीं है। हाँ तो वो अपने लिए स्टार लगा बैठे हैं, तो जो मतलब अपने घमंड में चूर है, वही भगवान से बहुत दूर है। मेरा मानना ये है। तो आपने कोई उपाधि लगाई अपने नाम के आगे? मेरी कोई उपाधि नहीं, बस मेरा शुभ नाम विमलेश कुमार है। और ना ही मेरे गुरुजी ने, जब मेरे गुरुजी उपाधि लगाने का मतलब आदेश देंगे, ठीक है, गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। एक माता पिता से आगे ले जाने वाले गुरु ही होते हैं। बिल्कुल, गुरु तभी होते, माता पिता देखिए गुरु तभी ऐसे होते हैं आगे बढ़ाने वाले। गुरु में लक्षण भी गुरु जैसे होने चाहिए। नहीं और गुरु के सामने अगर बैठो और आपको ये लगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो मान लो वो गुरु तुम्हारे। मैं अपने सभी भाइयों को ये संदेश भी पहुंचाना चाहूंगा कि जो भी उपाधि लगाई है या लगाने वाले हैं आगे भविष्य में, फ्यूचर में, तो वो जब तक गुरु आदेश न दे तब तक कोई उपाधि लगाने की कृपा न करें। ये हमारा अनुरोध है लोगों से। जनता उपाधि तो खैर जनता के हाथ में काम है। हाँ, जनता के हाथ में है। सुनो, जनता उपाधि दे रही है, उसके बाद गुरु जब आदेश देता है, जनता उपाधि दे रही, फिर भी एक बार गुरु जी से परामर्श ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाई उनका भी तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इतनी शिक्षाएं आपको ग्रहण कराई, ग्रंथ पढ़ाए, और तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपने शिष्य को आदेश कर सके। हाँ बिल्कुल, जनता ऑर्डर कर दे फिर गुरुजी से भी आज्ञा लेनी चाहिए। जी हाँ। और सर जी चलो ये अच्छी बात है। और उपाधि देखो, मेहनत पे विश्वास करो, उपाधि तो अपने आप जनता देती है जब आप काबिल हो जाओ। सही बात है। देखो सफलता जो होती है ना, कर्म के अनुसार से सफलता खुद व्यक्ति के चरण चूमती है। जी जी। जो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं हटना चाहिए, तो सदकर्म का फल भगवान जरूर देता है। इतना निर्दयी नहीं है भगवान की जो तुम्हारे मतलब कर्म का फल ना दे। व्यास गद्दी पर बैठ करके शास्त्री जी राजनीतिक गाना या फिर बिरादरी के गाना उचित है? नहीं, ये कौन से ग्रंथ में लिख गया, कौन से कवि ने लिख दिया कि आप राजनीतिक, वो कोई राजनीतिक मंच थोड़ी है, वो व्यास मंच है शास्त्री जी। और एक सवाल ये है कि अपने घर की सारी कहानियां आगे पीछे की व्यास गद्दी पर कहना उचित है क्या? नहीं, उसमें ओनली भागवत की बात होनी चाहिए। जो मतलब उसमें कहानियां तो बहुत सारी दी गई हैं समाज सुधार के लिए, तो उनके ऊपर चर्चा की जाए तो ज्यादा अच्छा है। सब कहानियां ही तो हैं, और क्या है, कहानियां ही हैं सब। समाज में आज जो इस तरीका से प्रदूषण फैल रहा है जगह जगह से जी, ये शास्त्री जो कथावाचकों के लिए आगे के लिए शुभ संकेत हैं या अशुभ संकेत हैं? ये तो संजीव भैया आप भी जानते हो, अगर ऐसे ही ये सब चलता रहा, एक दूसरे की बुराई करते रहे, तो जब हम आपस में ही एकत्रित नहीं हो पाएंगे तो समाज को सुधारने का काम क्या कर सकेंगे। तो ये हमारा उन सभी भाइयों से निवेदन है कि जो ऐसे जाति बिरादरी के ऊपर
वैसे मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ जाति बिरादरी के बारे में। जो जाति बिरादरी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपा करके उनसे अनुरोध है कि ऐसा न करें, ताकि समाज जोड़ने का हम सभी लोग काम कर रहे हैं, ये समाज बिगाड़ने का काम नहीं है भाई। शास्त्री जी ऐसा है, हम भी यही प्रयास करते हैं एक दूसरे के इंटरव्यू लेके जो जनता सुने। हालांकि हो सकता है कि हमारे दिमाग न काम करे एक जगह से, जब तरह हर जगह से यही कहा जाता है कि आपस में प्रेम रखना चाहिए, आपने वही बात कही है जी, और इसीलिए मैं डाल रहा है। लेकिन हालांकि मैं शास्त्री जी मैं आपको बता दूं, मैं फोन करके यहाँ से बैठ जाऊं सुबह से शाम तक तो सबसे बात भी कर सकता हूँ जी। और लेकिन मैं सोचता हूँ हम क्यों इनसे कहें, इन लोगों को खुद ही समझ में आ जाए इंटरव्यू के द्वारा कि हमारे अन्य कथावाचकों की मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो अपने आप मानना तो अच्छा रहता है। इसलिए मैंने ये बातें आपसे पूछी। भैया जी मैंने भी देखा है कि मतलब हमारे जो युवा भाई हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जाति पक्ष के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो ये जाति पक्ष वाली बातें कहना ये उचित नहीं है, न ही अपने घर की कहानियां कहना उचित है। बाकी भागवत में वो बहुत ऐसी चीजें हैं जो जनता को समझाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने मेहनत करके और ये जनता तक पुस्तकें पेश किए हैं। तो वो भी एक समझदार व्यक्ति थी, योग्य व्यक्ति थी। अगर हम अपनी बातें कहते रहेंगे व्यास मंच पर, राजनीतिक बातें करते रहेंगे तो फिर समाज में सुधारने का मतलब ही क्या है, वो तो पार्टी बंदी वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो शास्त्री जी आपने हमारा चैनल कब से देखा है? लगभग मैं लाइव आता हूँ, 6 महीने से लगभग लाइव आता हूँ। वैसे चैनल तो हमने बहुत दिनों से दिखा है, करीब 1 साल हो गई मुझे, ये समझ लो। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले मैं गांव में रहता भी नहीं था, मैं उधर रहता था मैनपुरी में ही प्रॉपर शास्त्री कॉलोनी में। जी जी। तो वहीं से हम पढ़े लिखे और फिर वैसे गुरुजी की हमें संगत मिल गई, गुरुजी के चरणों में हमें जगह मिल गई, फिर वहीं से मतलब इस लाइन में आ गए हम। चलो अच्छी बात है। आपके गुरुजी भी हमारे यहाँ से दूर नहीं है। आपके गुरुजी हमारी ननियाल वो बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हम और आप भाई भाई हुए और रहेंगे जिंदगी भर तय दिल से। हम और आप भाई भाई हैं, सम्मान है, आप हमसे बड़े हैं, सम्मान करता हूँ। मैंने तो यही सोचा है कि हम सभी कथावाचकों को अपने मंच अपने इस प्लेटफॉर्म से लाएं, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं शास्त्रीय कथावाचकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। अगर किसी कोई गाना हिट नहीं हुआ है तो उन्हें लोग अलग दृष्टि से देखते हैं और स्टूडियो पर बड़े कथावाचक कहने पर उनकी क्लिप भी हटा देते हैं। तो मैंने सोचा कोई न कोई ऐसा भी होना चाहिए प्लेटफॉर्म जिस पर सभी को लिए न्याय मिल सके और सभी की आवाज उठाई जा सके। हालांकि आपने देखा होगा इंटरव्यू बहुत लिए गए, लेकिन गिने चुने लोगों के लिए गए, उसमें भी पक्षपाती की गई। अपने परिवार का है तो उसकी बहुत प्रशंसा की गई, दूसरे परिवार का इंटरव्यू ले रहे हैं तो सवाल पूछने लगे उसकी छवि खराब करने के लिए। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में। देखा है। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि जितने भी हमारे गोकुलपुर शास्त्री परिवार के जितने भी लोग हैं, तो उन सभी लोगों से हमारा निवेदन यही है कि भैया आप सभी लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करके और इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं, और ताकि हमारी और आपकी जो भी समस्याएं हैं और हम और आप जो भी सभी लोग कहना चाहते हैं युवा साथियों से, युवा कथावाचकों से, बाकी जनता तक संदेश पहुंचाने का एकमात्र यही तरीका है कि हमारे गोकुलपुर शास्त्री परिवार को सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात जनता तक पेश करें। मैंने विमलेश शास्त्री जी मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं किसी की छवि खराब करें। जी। और मैं ऐसा नहीं है मैं आपको ये सोचे कि ये कुछ जानते नहीं है। मैं सवाल एक भी पूछे, 2 भी आंसर एक भी नहीं मिलेंगे कहीं से भी, और मिल भी जाए तो मैं नाम भी दे सकता हूँ मुंह मांगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता। तो कोई भी कथावाचक इंटरव्यू देने से डरे ना, मैं इस तरीका से कुछ नहीं पूछने वाला हूँ। मैं पूछेंगे तो सामाजिक चीज पूछेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं पूछेंगे। कम पूछे आप बताइए राजा राम मोहन राय ने अपने आंदोलन कब करे, कब बंद किए। हाँ सही बात। तो इन चीजों पर हम नहीं करेंगे, हम तो केवल सामाजिक चीजें पूछ करके प्रस्तुत करेंगे। किसी भी कथावाचक को डरने की जरूरत नहीं है। अगर संजीव शास्त्री की कॉल आती है आपके पास में तो सम्मान से बात करिए। मेरा उद्देश्य नहीं है, अब तक के रिकॉर्ड में किसी की छवि खराब करने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। और मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि उन सभी कथावाचकों को जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और
स्टूडियो वाले भाई उनकी कैसेट नहीं डालते हैं या क्लिप कटवा देते हैं। हाँ। तो उनसे भी कहना है भाई सबके साथ मेहनत करिए, न जाने किसकी किस्मत कब जाग जाए। नहीं बिल्कुल, देखिए कर्म, गीता में भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा न करो, कर्म के अनुसार फल देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो हम और आप कर्म करते रहें, और सभी भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि कर्म अच्छा करें अपने समझ से, तो फल देना तो भगवान के हाथ में, फल तो मिलेगा। अब भाई ये तो पता नहीं कैसा मिलेगा, जब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अच्छी बात है शास्त्री जी। और बताएं, चलते चलते समय भी हो रहा है। मेरा सभी भाइयों के लिए राधे राधे और नमस्कार। सभी भाइयों से मेरा निवेदन यही है, सभी भक्तगण, जनता के लोग, बाकी सभी हमारे युवा शास्त्रीगण